पूर्व प्रदेश माननीय मंत्री मंगल पांडे जी, जनक चमार जी, लेसी सिंह जी, जनक सिंह जी, सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित मतदाता बंधुओं, आज पूरे बिहार के अंदर एक विश्वास जगा है, लोगों के मन के अंदर ये भाव जगा है कि हम बिहारी शब्द को जिसने अपमानित किया, कलंकित किया, बिहारी शब्द को जिसने गाली बनाया, आज विकसित भारत के साथ विकसित बिहार का, समृद्ध बिहार का आज जो वातावरण माहौल खड़ा हुआ है, वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के गारंटी पर ये विश्वास जगा है कि इस अराजकता से मुक्ति मिलेगा। जो जातीय जहर के लहर के कहर से बिहार को बांटने का प्रयास किया है, वह जहर खत्म होगा। अब जाति का नहीं, जमात की राजनीति चलेगी। अब परिवारवाद नहीं, राष्ट्रवाद चलेगा। अब आतंकवाद और उग्रवाद से मुक्ति मिला है, अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगा। ये सब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जब हम पूरी ताकत 40 के 40 सीट बिहार से देंगे तो बिहार का भविष्य भी बनेगा, बिहार के हमारे नौजवानों का भविष्य भी सुधरेगा और बिहार के अंदर एक सकारात्मक वातावरण बनेगा। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए विकसित भारत के साथ विकसित बिहार के सपना को साकार करें। भारत माता की, भारत माता की। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हम एक बार पुनः इस धरती पर अभिनंदन स्वागत करते हुए आप सभी देश के प्रधानमंत्री जो बिहार के नौजवानों के विश्वास और नौजवानों की गारंटी पर हम सब का भरोसा है, हम उनकी बातों को सुनेंगे। बड़े शांति से सब लोग रहें, थोड़ी भीड़ ज्यादा हो गई है, सब लोग शांति से सुने। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बड़े शांति से सब लोग रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, स्वयं को प्रधान सेवक की संज्ञा देने वाले, जन जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले, जन नायक, नारी शक्ति को विश्व पटल पर सम्मान दिलाने वाले, नारी शक्ति वंदन को लाने वाले परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप आवे और इस धरती छारत विशाल जनसभा को संबोधित करें। नारी शक्ति वंदन को लाने वाले परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप आवे और इस प्रतिछारत विशाल जनसभा को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता। मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो हमारे होनहार नौजवान हैं, जो बड़े साहसिक नौजवान हैं, देश को इन नौजवानों की बहुत जरूरत है। मेरी उन नौजवानों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि जहां ऊपर है वहां से नीचे आइए, जरूरत है, नीचे उतरिए आप लोग। जवानों को देखिए, कोई भी गिरेगा तो मेरे लिए वो बहुत दुखद होगा। आप नीचे उतरिए, नीचे उतरिए आप लोग। देखिए, कोई भी गिरेगा, जो एकदम पीछे भी अकेले अकेले बैठ गए हैं, सब नीचे आ जाइए, आप नीचे उतरिए। देखिए, सारा तामझाम बड़ा टेम्पररी होता है भाई। अगर ये गिरा तो यहां के लोग भी परेशान होंगे, आपका भी हालत खराब होगी। पहले नीचे उतरिए, उसके बाद मैं भाषण आगे करूंगा। टेम्पररी होता है भाई। मेरे लिए, मेरे भाषण से आपकी जिंदगी ज्यादा मूल्यवान है। उसके बाद मैं भाषण आगे करूंगा। मेरे लिए, मेरे भाषण से आपकी जिंदगी ज्यादा मूल्यवान है। वो जो लास्ट में दो लोग खंभे पे नीचे आओ भाई, वो जरा पीछे एकदम आखिर में नीचे आओ। ये सब नीचे आइए भाई। वो जो लास्ट में दो लोग खंभे पे नीचे आओ भाई। जरा सिक्योरिटी के जो लोग हैं जरा चिंता करें। ये सब नीचे आइए भाई। गई है, मैं देख रहा हूं बाहर भी
लाखों की तादाद में लोग खड़े हैं, सुनना है, वो शायद सुन भी नहीं पाते होंगे, लेकिन ये नहीं करने दूंगा मैं। छोटी पड़ गई है। आइए नीचे। मैं देख रहा हूं बाहर भी लाखों की तादाद में लोग खड़े हैं, वो शायद सुन भी नहीं पाते होंगे, लेकिन ये नहीं करने दूंगा मैं। आइए नीचे। शाबाश, बहुत समझदार है सब नौजवान। हाँ शाबाश। अभी एक रह गया उधर, आ जाइए भाई जल्दी। शाबाश। जरा उनको नीचे लाइए। सब नौजवान। अब वो चढ़ तो गए लेकिन परेशान है कैसे उतरे। एक रह गया उधर, आ जाइए भाई जल्दी। हाँ शाबाश, नीचे आ जाओ भाई, जरा उनको नीचे लाइए। नीचे आ जाइए। अब वो चढ़ तो गए लेकिन परेशान है कैसे उतरे। आइए। हाँ शाबाश, नीचे आ जाओ भाई। जिन नौजवानों को मैंने नीचे उतारा है, अगर उनको, उनके स्वमान को अगर कोई चोट पहुंची है तो मैं उनकी क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैंने नीचे आप सब, अगर उनको, उनके स्वमान को अगर कोई चोट पहुंची है, आप सब लेकिन आप सब मेरे परिवार के सदस्य हैं। आप सब और इसलिए इतने प्यार से परिवार के सदस्य को कहने का मेरा भी तो हक बनता है ना। और इसलिए इतने प्यार से भारत माता की, परिवार के सदस्यों को कहने का भारत माता हक की, बनता है ना। बाबा हंसनाथ की, बाबा हंसनाथ की, माता की, बाबा महेंद्रनाथ की, माता की, बाबा महेंद्रनाथ की, बाबा हंसनाथ की, ई पवित्र धरती पर की, बाबा हम रउआ लोगन के बाबा महेंद्रनाथ की वंदन अभिनंदन करतानी। हम रउआ लोगन के महाराजगंज ने, सीवान ने अभिनंदन करतानी अपने जोश से पूरे भारत में संदेश दे दिया है। फिर एक बार, अपने फिर एक बार, से फिर एक बार भारत में संदेश दे दिया। मैं आज फिर एक इतना बार खुश हूं, खास करके इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों को मैं देख रहा हूं। आज इतना खुश हूं, माताओं बहनों का ये आशीर्वाद, ये मेरी बहुत बड़ी ऊर्जा है। माताओं बहनों को मैं देख, और ये समय तो घर में काम का होता है, उसके बावजूद भी का ये आशीर्वाद इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें बड़ी ऊर्जा है। आशीर्वाद देने आई है। और ये समय जीवन तो में घर इससे बड़ा सौभाग्य क्या होता है भाई। इसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें आशीर्वाद देने साथियों, आई हैं। जीवन में इससे मेरा ये बहुत सौभाग्य है कि इन दिनों मुझे देश के कोने कोने में मेरा ये बहुत सौभाग्य है। देशवासियों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला इन है। दिनों मुझे पूरे देश में देश के कोने मैं मातृशक्ति का जो जज्बा देख रहा हूं, देशवासियों के दर्शन करने, माताओं बहनों का जो प्यार देख रहा हूं, पूरे देश हमारे नौजवानों का जो उत्साह देख रहा हूं, शक्ति का जो जज्बा देख रहा गांव हो, गरीब हो, किसान हो, माताओं बहनों का जो प्यार एक देख, प्रकार से हमारे सारा जो देश उत्साह देख रहा हूं। देश के उज्जवल भविष्य के लिए किसान हो, संकल्पबद्ध हो चुका है। सारा देश और मैं भी देश के आपको उज्जवल गारंटी भविष्य के देता लिए हूं, संकल्पबद्ध हो चुका है। आपके लिए और मैं भी आप दिन रात मेहनत करूंगा, पहले से भी ज्यादा मेहनत करूंगा। आपके लिए दिन रात मेहनत करूंगा।
क्योंकि मुझे से भी ज्यादा मेहनत आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए विकसित बिहार बनाना है, विकसित भारत बनाना भविष्य है। के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए भाइयों बहनों, विकसित बिहार बनाना है, गरीब से गरीब माँ बाप विकसित भी भारत बनाना है। हमेशा चाहता है कि जाने के बाद बच्चों को कोई विरासत में दे करके जाए। माँ बाप भी हर एक के मन में रहता है हमेशा चाहता कि है कोई विरासत छोड़ के जाए। कि जाने के बाद भाइयों बहनों, बच्चों को कोई विरासत मोदी एक ऐसा इंसान है हर एक के मन में रहता है, जिसे कोई विरासत अपनी कोई विरासत नहीं भाइयों है। बहनों, मोदी एक ऐसा इंसान है मेरे लिए तो जिसे आप ही मेरी विरासत कोई है। विरासत नहीं है। आप ही मेरे वारिस है। आप ही मेरा और मेरी कोई वारिस नहीं है, और इसलिए मुझे आपका मेरे वारिस और आपके बच्चों का मेरा और कोई उज्जवल वारिस भविष्य बनाने के लिए और इसलिए मुझे अपने आप को खपा देना है। और आपके बच्चों का उज्जवल मैं भविष्य नहीं बनाने चाहता के लिए कि अपने जीवन में आपने जो कष्ट भोगे उसका रत्ती भर भी आपकी आने वाली पीढ़ियों को वो परेशानियों में जीने के लिए मजबूर होना पड़े। उसका रत्ती भर भी और इसलिए मुझे की आने वाली गरीब पीढ़ियों कल्याण को के वो परेशानी बड़े फैसलों के लिए आज मैं आपके गांव आया हूं, और इसलिए मुझे आपके बीच आया हूं, गरीब कल्याण आपके के आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। बड़े फैसलों के लिए आज भाई मैं वहां आपके कोशिश मत करो भैया, प्लीज। आपके बीच आया हूं, वहां कोई जगह ही नहीं, कहां जाओगे? के लिए आया भाई, वहां कोशिश मत करो भैया प्लीज, अब आप मुझे देख नहीं पाओगे, सुन सकते हो कोई जी। जगह ही नहीं, कहां जाओगे? ये स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे तो देखिए आप। मैं जानता हूं संख्या बहुत ज्यादा है, सुन सकते हो, आपको तकलीफ होती होगी। पर कुछ दिखाई दे, मैं आपकी तकलीफ के लिए मैं खुद क्षमा मांगता हूं, मैं जानता हूं, लेकिन आप जहां है वहीं रहिए, है आगे आने की कोशिश मत कीजिए भैया। आपको तकलीफ होती होगी, मैं आपकी मेरा तो तकलीफ सौभाग्य से है क्षमा मांगता हूं। कि इतना कष्ट उठा करके आप हमें आशीर्वाद देने आए हैं। आगे आने की कोशिश मत कीजिए भैया, भाइयों बहनों, मेरा तो सौभाग्य आपके है उज्जवल इतना भविष्य कष्ट के उठा लिए करके आप हमें आशीर्वाद देश देने को आए। केंद्र में फिर एक बार भाइयों बहनों, मजबूत सरकार चाहिए। आपके उज्जवल भविष्य भाइयों और बहनों, जैसे जैसे 4 जून पास आ रहा है, में फिर एक मोदी बार के लिए मजबूत इंडी वालों की गालियों भाइयों और बददुआओं की संख्या जैसे 4 जरा जून बढ़ती ही पास जा आ रही है। मोदी के लिए इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा और कि मोदी को हाँ, देश की जनता अगले 5 साल के लिए इनसे फिर से बर्दाश्त चुनने नहीं जा हो रही है। रहा कि मोदी को जिन्होंने बिहार को जंगल राज दिया, अगले 5 साल के लिए नौजवानों को पलायन दिया, जा रही है, परिवारों को गरीबी दी, जिन्होंने बिहार के लोगों को मारा, को पलायन तड़पाया, माताओं बहनों का जीवन बर्बाद किया, जो लोग जिन्होंने बिहार के आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं, तड़पाया, जिन्हें अदालत ने का जीवन बर्बाद घोटाले का दोषित साबित किया है, आकंठ इन लोगों की आंखों में मोदी अदालत 2400 घंटे खटकता है। घोटाले का दोषित साबित किया, लेकिन इनकी लाख कोशिशों के बाद भी लोगों की आंखों में मैं आपकी सेवा में 24 डटा घंटे रहूंगा। खटकता है।
लेकिन इनकी लाख कोशिशों के बाद भी मैं सेवा में दिल से जनता की सेवा करता हूं। इसलिए देश की जनता से मेरा मैं दिल का रिश्ता है, दिल का जनता रिश्ता की है। सेवा करता हूं। इसलिए और इसलिए देश हर दिल में आज हर दिल में मोदी है। और इसलिए हर दिल में आज हर दिल में मोदी है। और तभी तो पूरा देश कहता है फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार। और तभी तो पूरा देश साथियों, कहता है ये भूमि मेधा की भूमि है, राष्ट्रभक्ति की अविरल गंगा साथियों, यहां बहती है। ये भूमि राजेंद्र बाबू जैसे अनेक सपूत भक्ति की अविरल गंगा इस धरती ने देश को दी है। बहती है। ऐसी समृद्ध बाबू जैसे प्रतिभा वाली धरती की पहचान इस धरती कांग्रेस को दी है। और आरजेडी के कुकर्मों ने रंगदारी टैक्स के लिए बना दी थी। कांग्रेस इंडी वालों ने पहले तो यहां से के कुकर्मों ने उद्योग व्यापार का पलायन करवाया रंगदारी टैक्स के लिए और अब ये लोग बिहार के परिश्रमी साथियों का तो यहाँ से अपमान करने में जुटे व्यापार हैं। का पलायन करवाया। पंजाब में लोग कांग्रेस के एक नेता है, का दिल्ली में करने में जुटे। कांग्रेस के शाही परिवार के पंजाब में ये खासम खास है। कांग्रेस के एक नेता है। पंजाब के कांग्रेस के ये नेता कहते हैं कांग्रेस के शाही कि परिवार बिहार के लोगों को खासम खास है। पंजाब में बहिष्कार करना चाहिए। के ये कांग्रेस वाले नेता बोल रहे हैं और आरजेडी वाले इनके साथ यहां आपसे वोट मांग रहे हैं। पंजाब में बहिष्कार करना चाहिए। वो कहते हैं कांग्रेस वाले नेता बोल रहे हैं। बिहार के लोगों को और आरजेडी ना वाले इनके साथ पंजाब यहाँ में घर आपसे वोट खरीदने मांग रहे देना हैं। चाहिए, ना ही पंजाब में बिहारियों को कोई अधिकार देना चाहिए। ना पंजाब में बिहार के लोगों के लिए ना ही पंजाब इतनी नफरत बिहारियों को कोई इन लोगों के दिल दिमाग में भरी पड़ी है। बिहार के क्या आपने कांग्रेस के शाही परिवार से सुना कि भाई ये इनका मंत्री बोल रहा है गलत बोल रहा है, उनका नेता बोल रहा है गलत बोल रहा है? ऐसा नहीं बोलना चाहिए। शाही परिवार नहीं बोल रहे। यहां आरजेडी के लोगों ने तो कान में गलत बोल रहा है। रुई ठूस लिए, रुई। बोलना चाहिए। नहीं बोल रहे। यहाँ आरजेडी के लोगों ने बिहार की मान मर्यादा, रुई ठूस ली। बिहारियों का सम्मान इंडी गठबंधन वालों के लिए बिहार की कोई मायने नहीं रखता। बिहारियों साहब, मैं गुजरात में था, वहां का मुख्यमंत्री था, वालों के लिए लेकिन बिहार जब अपने 100 साल मना रहा था, मैंने बिहार से अनेक महानुभावों को गुजरात में बुला करके उनका सम्मान किया था। मुख्यमंत्री था, लेकिन बिहार जब अपने 100 साल मना रहा था, मैंने जब बिहार डीएमके से के लोगों ने महानुभावों को गुजरात में बुला बिहारियों को गाली दी, सम्मान किया था। जब तेलंगाना के कांग्रेस के नेता ने गालियां दी, जब तब DMK भी के लोगों ने ये शाही परिवार गाली दी, अपने होठों पे ताले लगा करके बैठ गया कांग्रेस के था। नेता ने गालियां दी। क्या इन्हें, भी ये शाही परिवार जिन्होंने बिहार का अपमान किया, होठों पे ताले लगा कर जो दिन रात बिहारियों का अपमान करते हैं, क्या ऐसे कांग्रेस और उनके साथियों को, बिहार का अपमान किया। आरजेडी और उनके साथियों दो को दिन रात आपका बिहार का अपमान कर एक वोट भी मिलना चाहिए क्या? ऐसे कांग्रेस और उनके पूरी ताकत से बताइए, एक वोट भी मिलना चाहिए क्या? उनके साथियों को
एक वोट भी मिलना चाहिए क्या? एक अरे वोट तो छोड़ो, इनको सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक वोट भी मिलना इस बार चाहिए। चुनाव में एनडीए के पार्टियों का बटन दबाकर वोट तो छोड़ो, ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो, सब पोलिंग बूथ में साफ हो जाए। चुनाव में करेंगे। एनडीए पार्टियों का बटन दबाकर भाई और बहनों, ऐसी सजा दो, ऐसी कांग्रेस सजा का दो, शाही सब परिवार पोलिंग बूथ में साफ हो जाए। टुकड़े टुकड़े गैंग को पाल पोस रहा है। कांग्रेस और उत्तर पूर्वी भारत से, कांग्रेस का शाही परिवार ये उत्तर पूर्वी भारत के लोगों से गैंग को पाल पोस रहा है। बदला के लेने की मिजाज में है। कांग्रेस और उत्तर आपने पूर्वी भारत से कांग्रेस को यहां से साफ कर दिया उत्तर पूर्वी भारत के और लोगों इसलिए ये आपसे बदला ले रहे हैं। मिजाज में ये भारत को एक करने वाले कांग्रेस को यहां से साफ भगवान राम का विरोध करते हैं। इसलिए ये आपसे बदला ले रहे हैं। ये भारत को एक करने वाले भगवान अयोध्या में राम मंदिर बना, आपका गौरव बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? अयोध्या आपको में संतोष हुआ कि नहीं हुआ? आपका गौरव रामलला को अपना घर मिल गया, आप खुश हुए कि नहीं हुए? आपका माथा ऊंचा हुआ ये आरजेडी और कांग्रेस वाले दुखी है, बताओ। आपको संतोष हुआ कि नहीं हुआ? जिस कांग्रेस आरजेडी की घर राजनीति मिल गया, आप खुश हुए भारत कि के नहीं हुए? टुकड़े टुकड़े करने वाली है, कांग्रेस वाले दुखी है। उसको साफ करने की जिम्मेदारी जिस कांग्रेस महाराजगंज की भी है और राजनीति सिवान की भी है। भारत के टुकड़े टुकड़े भाई और बहनों, कांग्रेस आरजेडी और उसके साथियों ने हमेशा इस देश को पीछे ले जाने का खेल खेला है। कांग्रेस ये खुद के साथियों ने लाखों करोड़ के मालिक हो गए इस देश और को जनता पीछे रोटी ले जाने कपड़ा का मकान खेल के लिए जूझती है। ये खुद लाखों इंडी गठबंधन का मंच और राजनीतिक मंच नहीं, कपड़ा लाखों करोड़ों के घोटालेबाजों का सम्मेलन है। राजनीतिक भ्रष्टाचार का अता पता, उसका नाम है इंडी गठबंधन। बाजों का इनके मंच पर करीब 20 लाख करोड़ रुपए के घोटालेबाज एक साथ बैठते हैं। इंडी गठबंधन जब ये इकट्ठा होते हैं इनके मंच तो इनमें करीब तीन बुराइयां करोड़ रुपए के घोटाले तीन बुराइयां एक साथ बैठे। एकदम साफ नजर आती। जब ये इकट्ठा कोई होते अपवाद हैं, नहीं है। ये तीन बुराइयां ये इंडी गठबंधन के सब में समान है। तीन बुराइयां ये तीन क्या बुराइयां हैं? एकदम साफ ये इंडी अलायंस वाले बात नहीं है। ये तीन घोर ये घोर कम्युनल है, समान है। 100% सांप्रदायिक है। ये इंडी अलायंस वाले दूसरा, ये इंडी अलायंस वाले घोर कम्युनल घोर जातिवादी है, 100% जातिवादी। और तीसरा, ये इंडी अलायंस वाले इंडी अलायंस वाले घोर परिवारवादी, घोर जाति 100% परिवारवादी। 100% अपने बेटे बेटी के सिवा कुछ करना ही नहीं। ये इंडी अलायंस वाले ये वो लोग हैं परिवारवादी जिनकी 100% सरकारों में परिवारवादी। अपने देश बेटी के सिवा कुछ सांप्रदायिकता की आग में जले। करना ही नहीं। ये वो लोग हैं ये वो लोग हैं जिनकी सरकारों में जिन्होंने सालों तक देश को देश जातिवाद में बांटकर पिछड़ों का हक मारा है। चले। ऐसे लोग बस देश बांट सकते हैं। ऐसे लोग देश का खजाना लूट सकते हैं, लेकिन देश को आगे नहीं ले जा सकते। साथियों, मोदी ने अपने 10 साल में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला है। साथियों, मोदी ने अपने 10 साल में आखिर इंडी गठबंधन वाले को अपने 60 साल में ऐसा क्यों नहीं कर पाए?
इन लोगों ने इंडी गठबंधन वाले गरीब को गरीब रखा अपने ताकि उसके शाही परिवार की जय जयकार होती रहे। कांग्रेस ने देश के कानूनों को ऐसा बनाया जिससे गरीब असहाय हो, उसे किसी दूसरे की मदद लेनी पड़े। जय जयकार हो। साथियों, हमारे यहाँ आज भी कांग्रेस ने देश के जो कानूनों पुलिस को की ऐसा व्यवस्था बनाया है वो अंग्रेजों की बनाई हुई है। पहली बार मोदी ने कि मदद लेनी उसको बदलने का साहस किया। साथियों, हमारे यहाँ आज पुरानी व्यवस्था के कारण पुलिस की व्यवस्था गरीब सालों साल जेल में सड़ता रहता था, पहली लेकिन बार आतंकवादी, उसको बदलने अपराधी, भ्रष्टाचारी, पुरानी लुटेरे व्यवस्था के कारण बड़े बड़े वकील करके जैसे तैसे जेल से बाहर निकल जाते थे। लेकिन आतंकवादी, अब ऐसा नहीं होगा। भ्रष्टाचारी, लुटेरे अब बड़े मोदी करके दंड संहिता की जगह न्याय संहिता लेकर आया है। इससे सामान्य जन को तेजी से न्याय मिलेगा। अब आतंकियों का, दंड संहिता आपको की लूटने वालों का बचना और मुश्किल हो जाएगा। सामान्य जन को तेजी से न्याय मिले। साथियों, यहां इतनी बड़ी संख्या में आपको हमारे लूटने वालों का साथी बचना खेती से जुड़े हैं, किसान हैं। 10 साल पहले तक यहाँ एक भी रुपया किसानों को कांग्रेस सरकार से मिलता था क्या? खेती से जुड़े हैं किसान। पीएम किसान सम्मान निधि 10 से साल पहले तक सीवान के किसानों को अब एक तक रुपया करीब 1200 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। था क्या? सारण के भी किसानों को 1500 करोड़ रुपए मिले हैं। सिर्फ 5 साल में ही इतना पैसा मिला है, वो सीधे सीधे उनके खाते में गया। भाई और बहनों, करोड़ रुपए मिले गरीब हैं। का ये बेटा सिर्फ 5 आज साल में आपके ही जीवन इतना को आसान पैसा बनाने मिला के है, लिए वो दिन सीधे रात सीधे मेहनत कर उनके रहा है। खाते में गया। आज करोड़ों गरीबों को बहनों, मुफ्त अनाज मिल रहा है। का आज घर घर नल पहुंचा है, बनाने के लिए बिजली पहुंची है, टॉयलेट हुआ है। आज मोदी ने सस्ता सिलेंडर मुफ्त अनाज बहनों तक पहुंचाया है। आज घर मुझे बहनें बताती हैं कि मुफ्त इलाज की योजना से हुआ है। उनको बहुत फायदा हुआ है। सस्ता सिलेंडर साथियों, बहनों तक पक्का घर तो गरीब का सबसे बड़ा सपना होता है। मुफ्त इलाज की अभी तक बिहार में करीब बहुत फायदा 40 लाख पक्के घर गरीबों को मिल चुके हैं। गरीब का सब। और मेरा एक काम करोगे? अभी जरा हाथ ऊपर करके बताओ, मेरा काम करोगे? 40 लाख पक्के घर ढीला डाला नहीं, पूरी ताकत से बताओ, करोगे? और मेरा एक काम करोगे? अच्छा, अभी आप गांव गांव जाते होंगे, हर मोहल्ले में जाते पूरी होंगे, ताकत से बताओ लोगों से करोगे? मिलते होंगे। अगर आपको गांव में अच्छा, अभी भी गांव-गांव जाते कोई होंगे, झुग्गी झोपड़ी में रहता है, मोहल्ले में जाते होंगे। कोई मिट्टी की छोटी सी खोली बना करके रहता है, अगर आपको गांव में उसको मिल करके कह देना भी कोई कि हम मोदी जी की तरफ से आए हैं। कोई मिट्टी की छोटी सी खोली बना करके रहता है, उनको कह देना तो मिल करके कि कह हम मोदी जी की तरफ से आए हैं। हम मोदी और जी से आए। 4 जून के बाद तीसरी बार जब मोदी की सरकार बनेगी तो जिनका घर अभी कच्चा है, मोदी उसको पक्का घर देगा। 4 जून के बाद तीसरी बार जब मोदी की सरकार मेरी तरफ से बता दोगे? तो जिनका घर मेरे लिए तो आप ही मोदी है। आप बता देंगे ना, काम हो जाएगा। से बता दोगे? मेरे साथियों, लिए तो मोदी ने आप ही मोदी है। 3 करोड़ नए घर बनाने की बता गारंटी देंगे दी ना, है। काम इसलिए आप हो बता जाएगा। दीजिए और उसको कहिए मोदी तो ने 3 करोड़ घर बनेंगे ना, 3 करोड़ उसमें उस नए परिवार का भी बनाने घर की होगा। गारंटी दी है। इसलिए आप बता दीजिए। और आप ये भी जान लीजिए, 3 करोड़ घर बनेंगे ना, ये जो आपको घर मिलेगा घर होगा। उसमें घर की रजिस्ट्री घर की महिला के नाम पर जान होगी, लीजिए, मकान की मालकन महिला होगी। घर मिलेगा। उसमें भाइयों और बहनों, रजिस्ट्री यहाँ हमारी बहुत सारी बहनें महिला के नाम पर होगी। सखी मंडलों से, मकान की मालिक दीदियों के महिला समूह से भी होगी। जुड़ी है। महिलाओं के ऐसे सभी समूहों के लिए यहाँ हमारी आने बहुत वाले सारी 5 बहनें साल
समृद्धि लेकर आने वाले हैं। बहनें ड्रोन पायलट बनेगी और ड्रोन से खेती करके कमाई करे, ये योजना मोदी ने बनाई है। मोदी की गारंटी 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की। जब माताओं बहनों की आय बढ़ेगी तो परिवार की, गांव की खरीद शक्ति बढ़ेगी। यही तो विकसित भारत का रास्ता है। साथियों, आपको वोट सिर्फ एमपी चुनने के लिए नहीं है, आपका वोट एक मजबूत भारत के लिए मजबूत पीएम चुनने का भी है। और इसलिए महाराजगंज से हमारे साथी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, सिवान से बहन विजय लक्ष्मी जी और गोपालगंज से आलोक कुमार सुमन जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताना है। जिताएंगे, घर घर जाएंगे, ज्यादा मतदान कराएंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, घर घर जाएंगे। क्यों ठंडे पड़ गए भाई? इनके लिए तो बड़े उत्साह से बोल रहे हो। करेंगे, इनके लिए बोला तो हाथ ऊपर कर दिया, मेरे लिए बोला तो हाथ नीचे हो गया। क्यों ठंडे पड़ गए भाई? मेरा एक काम करोगे? बोल रहे हो, पक्का करोगे? इनके लिए बोला तो हाथ ऊपर कर दिया। यहां से ज्यादा घरों में जाना, ज्यादा से ज्यादा परिवारों में मिलना और सबको जाके कहना कि अपने मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको जय श्री राम कहा है। मेरा जय श्री राम हर घर में पहुंचा दोगे, हर परिवार में पहुंचा दोगे? बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हर परिवार में पहुंचा दोगे? बोलिए भारत माता की। अब मैं भारत म्यूजिक माता की, ऑपरेटर से आग्रह करूंगी भारत माता कि आप की। अभी नमो ऐप बहुत प्ले धन्यवाद। करें। अब मैं म्यूजिक ऑपरेटर से आग्रह करूंगी कि आप अभी नमो ऐप प्ले करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब की बार 400 पर सत